जय हिंद साथियों। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत ही मस्त और ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को गुड मॉर्निंग, राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय महाकाल। तो दोस्तों, हम बात करेंगे आज के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं आज की सेट, और बहुत ही ज़बरदस्त भी। तो बात करते हैं आज की क्लास की। तो एडुसंधान का जो है न्यू प्रैक्टिस सेट है, और हर बार हम चाहते हैं कि प्रैक्टिस सेट को बदल बदल कर कराने का प्रयास करते हैं। जैसे ही बिहार दरोगा का कोई नोटिस आता है तो उसके लिए हम रेगुलर बेसिक पर एक प्रैक्टिस सेट जो है नए नए प्रकार प्रैक्टिस सेट जो है आपको कराने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ आपको पीडीएफ भी दिया जाएगा, और वहाँ पे टेलीग्राम में ज़रूर जाके जुड़ा। इसके अलावा और कई सारी जानकारियाँ शेयर की जाती है, जैसे कि अभी स्पीडी का जो है न्यू प्रैक्टिस सेट, जो स्पीडी का सेट है रेलवे का जो नया लाया हुआ है स्पीडी का, वो आपको वहाँ पे मिलेगा। एसएससी एमटीएस का मिलेगा। बहुत सारा पीडीएफ जो है वहाँ पे शेयर किया गया है, तो ज़रूर जाके जुड़ें और डाउनलोड कर लें। तो चलिए हम बात करेंगे आज की क्लास की पहले नंबर क्वेश्चन की। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक ज़रूर करें। बात करते हैं आज की पहले सवाल की। ईमेल के माध्यम से भेजे गए अवांछित बल्क संदेशों को क्या कहा जाता है? ईमेल के माध्यम से भेजे गए अवांछित बल्क संदेशों को क्या कहा जाता है? तो बात कर लेते हैं, कहा जाता है ईमेल स्पैम। क्या कहा जाता है? ईमेल स्पैम कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो इसमें दिया गया सेकंड नंबर क्वेश्चन में निम्न में से किसे विभिन्न राज्यों की विधान सभा एवं लोकसभा सीटों में परिसीमन करने का अधिकार है? तो परिसीमन की हम बात करते करने का अधिकार किसको है? तो परिसीमन आयोग को है। किसको है? परिसीमन आयोग को। परिसीमन आयोग का या भारतीय सीमा आयोग एक आयोग है जो कि भारत सरकार द्वारा परिसीमन आयोग अधिनियम के प्रावधानों के तहत स्थापित किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? तो कथन असत्य की बात करते हैं, जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर महावीर स्वामी थे। इसका राइट आंसर की बात करें तो असत्य की, तो यही आंसर असत्य है। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव थे। प्रथम तीर्थकर भी थे। ये आपको ध्यान रखना है, ये गलत दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं सभी के सभी, तो सही है। महावीर का जन्म कुंडलग्राम वैशाली में हुआ था, ये भी सही है। जैन धर्म के तीर्थकर की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित का सूत्र में तो बिल्कुल सही है। महावीर ने अपना उपदेश प्राकृत भाषा में दिया था, ये भी सही है। बौद्ध भगवान ने किसने दिया था? भगवान बुद्ध ने पाली में दिया था। ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट यानी कि फोर्थ क्वेश्चन की। कर्नाटक में आयोजित 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव की थीम क्या थी? 26वें युवा महोत्सव की थीम की बात करें तो विकसित युवा और विकसित भारत इसका थीम था। ये आपको ध्यान रखना है। 12 जनवरी को आयोजित हुआ था, 12 जनवरी से को, और 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव कर्नाटक में आयोजित हुआ था। ये आपको याद रखना है। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर यह दिवस मनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं क्लोरोफिल अणु में निम्नलिखित में से क्या मौजूद रहता है? तो मौजूद की बात करते हैं मैग्नीशियम मौजूद रहता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं, यहाँ पे दिया गया पैटर्न को पूरा करना है। 6 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि पैटर्न को पूरा करना कैसे करना है पूरा? तो 14 गुने कितना कर दें? 14 को ऐड कर देंगे 18 से, और 10 से गुना कर देंगे। तो 14 धन 18 करके ऐसे करके 10 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो क्या निकल के चलाएगा? 320 हो जाएगा। ठीक उसी तरह क्या कर देना है, इनको भी इसमें ऐड कर देना है, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपका आंसर निकल के चला आएगा। अब बात करते हैं इसका आंसर की, तो आंसर इसका भी 14 हो जाएगा। 31 में मतलब क्या जो ऐड कर देना है, यानी कि 31 में 14 को ऐड कर देंगे, और 10 से ऑप्शन लेके अगर करते हैं तो या तो एक्स मान लेंगे, तो 31 प्लस एक्स गुने 10 बराबर 450 करके इसे भी निकाल सकते हैं आप। तो चलिए हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। भारत के निम्न राज्यों में से किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? तो तीनों तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं कौन सा है? तो त्रिपुरा, यानी कि तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ एकमात्र राज्य है त्रिपुरा। ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है आपको ध्यान रखना है। तो चलिए हम बात करते हैं, यहाँ पे दिया गया डी नंबर क्वेश्चन में वे ब्रह्म समाज के संस्थापक थे, ये गलत दिया गया है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा।
ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय थे। राजा राम मोहन राय कब किया था? 1828 में किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, तो ओ आर एस घोल जो पीते हैं, हम लोग जो पीते हैं या बच्चे सबको भी पिलाया जाता है, बहुत सारे बच्चे को पिलाया जाता है। ओ आर एस घोल के जनक, इसका जो खोज किया था दिलीप महालनोबिस ने किया था। दिलीप महालनोबिस मरणोपरांत इनमें से किस पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? यानी कि क्वेश्चन की बात करें तो ओ.आर.एस के जनक दिलीप महालनोबिस को मरणोपरांत इनमें से किस पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो हम बात करते हैं यह किया गया था पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। तो कुल कितने व्यक्ति को 2023 में पद्म पुरस्कार दिए गए थे? तो कुल हम बात करते हैं 106 आदमी को दिया गया था, जिनमें से 6 व्यक्ति को जो पद्म विभूषण मिला था। पद्मश्री की बात करें तो 91 व्यक्ति को मिला था। पद्म भूषण की बात करें, पद्म भूषण की बात करते हैं, कितने व्यक्ति को मिला था? तो ये 9 आदमी को मिला था। ध्यान रखना है, टोटल पूछे तो 106 व्यक्ति को पद्म विभूषण 6 व्यक्ति को मिला था, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं ताप में वृद्धि से किसी अर्धचालक की चालकता में वृद्धि का कारण यह है कि मुक्त धारावाहकों का क्या होगा? तो जैसे कि हम ताप में वृद्धि से अर्धचालक की चालकता में क्या वृद्धि का कारण क्या होता है? तो हम बात करते हैं इसमें जो है, तो अर्धचालकता में वृद्धि का कारण क्या होता है? तो इसमें क्या होता है कि इसका आंसर की हम बात कर लेते हैं। तो संख्या घनत्व बढ़ जाता है और विश्रांति काल घट जाता है। क्या होता है? विश्रांति काल घट जाता है, संख्या घनत्व बढ़ जाता है। बात करते हैं पद्म विभूषण से सम्मानित होने वाली प्रथम भारतीय महिला ओडिसी नृत्यांगना कौन थी? तो पद्म विभूषण से सम्मानित होने वाली प्रथम भारतीय महिला ओडिसी नृत्यांगना की बात करें तो कौन थी? तो बात करते हैं सोनल मानसिंह। कौन? सोनल मानसिंह 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं मूल अधिकार संरक्षित नहीं करता है। मूल अधिकार की बात करें तो क्या संरक्षित नहीं करता है? तो हम बात करते हैं यह जो संरक्षित नहीं करता है, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं संरक्षित करता है, यानी आपको ध्यान रखना है, राइट आंसर डी हो जाएगा। अब बात करते हैं धड़ी अथवा गृहकर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? धड़ी एवं अथवा गृहकर लगाने वाले दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो हम बात करते हैं यह कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, नासा के परमाणु थर्मल रॉकेट इंजन बनाने के लिए किस परियोजना को शुरू करने की घोषणा की है? तो किस परियोजना को शुरू करने की घोषणा की है? तो बात करते हैं जो घोषणा किया है DRACO के द्वारा किया गया, यानी इसका फुल फॉर्म की बात करते हैं डोमेस्ट्रेशन रॉकेट फॉर एगिल सिसलुनर ऑपरेशन, ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए हम बात करते हैं अब निम्नलिखित में से कौन सी गैस अश्रु गैस की तरह काम में लेते हैं? तो अश्रु गैस की तरह काम में लेते हैं कौन सा गैस? तो यह जो लिया जाता है तो अमोनिया को लिया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, यहाँ पे दिया गया यदि कुल जनसंख्या जो है कितना दिया गया? 60,000 दिया गया है। तो 60,000 में कहता है कि तो चीन की जनसंख्या ज्ञात करें। तो चीन की जनसंख्या क्या होगा? तो चीन की जनसंख्या यहाँ पे देख सकते हैं कितना दिया? 20% है। तो इसका क्या करेंगे? 20% निकालना हमको, तो सबको ऐड कर देंगे 20। तो सबको ऐड करने के बाद जैसे कि 20 हुआ, 7 हुआ, 42 हुआ, 31 हुआ, इन सबको ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 100 हो जाता है। तो 20% है, 20/100 गुने 6 60,000, 60,000 कर देंगे। तो इतना करने के बाद क्या होगा? कटा फटा देंगे, ठीक है। करने के बाद 2 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा? 12,000 निकल के चला आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी, यानी कि 12,000 आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं सरकार की किस पद्धति में कार्यकारी और विधायी अंगों में परस्पर निर्भरता पर जोर दिया जाता है? परस्पर निर्भरता पर जोर दिया जाता है संसदीय पद्धति में। किसमें? संसदीय पद्धति में। अब बात करते हैं हमारे समाज में आवास का सामान्य नियम पाया जाता है। हमारे समाज में आवास का सामान्य नियम की बात करें तो क्या पाया जाता है?
तो यह पितृस्थानीय पाया जाता है। क्या होता है? पितृस्थानीय। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, भारत का सबसे बड़ा छात्र संचालित महोत्सव सारंग 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो 2023 का आयोजन सारंग की बात करें तो कहाँ किया जाता है? IIT मद्रास में किया जाता है, किया जा रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं पुनरावर्तन सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? पुनरावर्तन सिद्धांत की बात करते हैं, यह प्रस्तुत किया था अर्नेस्ट हैकेल के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अब बात करते हैं किस प्रिंटर को बार प्रिंटर के नाम से भी जाना जाता है? किस प्रिंटर को बार प्रिंटर के नाम से जाना जाता है? तो हम बात करते हैं यह किया जाता है लाइन प्रिंटर को। किसको? लाइन प्रिंटर को। अब बात करते हैं भारत के उत्तर पश्चिम मैदान में पश्चिमी विक्षोभ से जाड़े में होने वाली वर्षा की मात्रा क्रमशः कम होती जाती है। क्रमशः कम होती जाती है तो इसका क्या कारण होता है? तो पश्चिम से पूर्व की ओर यानी कि विक्षोभ का पश्चिम से पूर्व की ओर चलना जो है, इसे चलने के बाद होता है कम होती जाती है। अब बात करते हैं भारत में राज्यों के अवस्थापना सुधार के लिए ऋण एवं अनुदान निम्नलिखित में से किस एक संस्था द्वारा दिए गए हैं? तो किस एक संस्था द्वारा दिए गए हैं? तो हम बात करते हैं दिए गए हैं किसके द्वारा? तो विश्व बैंक के द्वारा। किसके द्वारा? विश्व बैंक के द्वारा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, 24 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है। तो 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2023 आयोजन कहाँ हुआ है? तो आयोजन कहाँ हुआ है? तो बात करते हैं अहमदाबाद में हुआ। कहाँ पे? अहमदाबाद में। वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? तो वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? तो त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं? त्वरण। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, भारत दर्शन कला तथा संस्कृति के क्षेत्र में निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो बात करते हैं शंकर पुरस्कार दिया जाता है। कौन सा? शंकर। भारतीय दर्शन कला तथा संस्कृति के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? शंकर पुरस्कार दिया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय कहाँ स्थित है? तो गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय कहाँ स्थित है? तो बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश में स्थित है। अब बात करते हैं ऑपरेशन जीरो आवर का संबंध किस आंदोलन से है? तो ऑपरेशन जीरो आवर का संबंध की हम बात करें तो भारत छोड़ो आंदोलन से है। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं हाल ही में किन दो स्थानों के बीच दुनिया के सबसे लंबे नदी क्रूज गंगा बिलास क्रूज का उद्घाटन किया गया है? तो गंगा बिलास क्रूज का उद्घाटन किया गया है, तो कहाँ से किया गया? वाराणसी और डिब्रूगढ़ के बीच किया गया है। तो यह कुल 51 दिन तक चलने वाले हैं। ये आपको 51 दिनों का यात्रा है और कुल 3200 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। कितना? 3200 किलोमीटर, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होता है? तो IUPAC नाम की हम बात करें तो फॉर्मिक अम्ल का तो मिथोनोइक अम्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मिथोनोइक अम्ल। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं फॉर्मिक अम्ल की। तो फॉर्मिक अम्ल एक कार्बनिक अम्ल है। यह लाल चींटियों, शहद की मक्खियों, बिच्छू तथा पर्रों के डंक में पाया जाता है। अब बात करते हैं तीस्ता नदी का स्रोत। तीस्ता नदी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तीस्ता नदी की हम बात करें निम्नलिखित में से किस राज्य में क्या है? स्थित है। तो यह बात करते हैं सिक्किम में स्थित। कहाँ पे? तीस्ता नदी उत्तरी सिक्किम में स्थित है, जो कि लगभग 5280 किलोमीटर नहीं सॉरी मीटर की ऊंचाई पर तो तसो लाहामो झील से निकलती है, ये आपको ध्यान रखना है। सिक्किम क्या है? तो सिक्किम जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है, ये आपको देखना है। पहला जैविक कृषि करने वाला राज्य सिक्किम बना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं महाधिवक्ता के संबंध में निम्न में से कौन कथन सत्य है? महाधिवक्ता के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो बात कर लेते हैं अनुच्छेद 166 राज्य में महाधिवक्ता की व्यवस्था की गई, ये गलत है, ये तो नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं यह राज्य की सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है, ये भी सही है। इनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, ये सही है।
वैसे व्यक्ति को महाधिवक्ता नियुक्त किया जाता है जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है। बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर की हम बात करें 2, 3, 4 यानी कि सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे। तो क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार कौन थे? तो हम बात करते हैं कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना आज़ाद थे। राइट आंसर सी हो जाएगा। अब बात करते हैं 71वीं यानी कि 71th मिस यूनिवर्स 2022 की विजेता आर बोनी गैब्रियल का संबंध किस देश से है? तो इसका संबंध की हम बात करते हैं अमेरिका से। कहाँ से? अमेरिका से। ये आपको ध्यान रखना है। अब ये बात करते हैं 71वीं मिस यूनिवर्स 2022 की विजेता बोनी गैब्रियल का संबंध अमेरिका से है। अब 70वीं अगर बात करें तो कौन से है 70वें क्रम के, तो मिस यूनिवर्स विजेता भारत की हरनाथ सिंधु रही थी जो चंडीगढ़ की रहने वाली है। आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण हृदयाघात से संबंधित नहीं है? तो हृदयाघात से संबंधित नहीं है तो क्या होता है, तो टांगों में दर्द जो है ये संबंधित नहीं है, बाकी सभी हृदयाघात से संबंधित है। अब बात करते तो यहाँ पे दिया गया है उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। तो सर्वोत्तम रूप से कौन दर्शाता है, तो इसका राइट आंसर की बात करें तो एक बात करते हैं अंगूर, फल, गाजर। तो इसमें क्या होगा, ये जो पूरा का पूरा फल है बीच में अंगूर है और ये गाजर है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। अब बात करते हैं निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर लेह जाने का रास्ता है। तो किससे होकर लेह जाने का रास्ता है, तो जो जिला दर्रे होकर लेह जाने वाला रास्ता है। जो जिला बात करते श्रीनगर को लेह से जोड़ता है और बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से जोड़ता है। जो जिला कहाँ से जोड़ता है, तो श्रीनगर से लेह को, और बनिहाल जम्मू से श्रीनगर को जोड़ता है। और शिवकिला हिमाचल प्रदेश में तिब्बत से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। रोहतांग दर्रा हिमाचल को पंजाब से जोड़ता है, ये भी आपको देखना है, रोहतांग हिमाचल से पंजाब को। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से। तो चलिए हम मिलान कर लेते हैं। यहाँ पे दिया गया है, तो यहाँ पे अब ध्यान रखने हैं कि पंचवर्षीय योजना दिया गया है और जो जिसकी मॉडल पर आधारित है वो दिया गया है। तो हम बात करते हैं इसका अगर आंसर की हम मिलान कर लेते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना की हम बात करें तो हेराल्ड डोमन मॉडल पर आधारित था, 1 का 2 हो जाएगा। द्वितीय की हम बात करें तो यह किस पे आधारित था, ये महालनोबिस पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। तृतीय की बात करें तो यह एस चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित था। चतुर्थ की हम बात करते हैं अशोक रुद्र मॉडल पर आधारित था। तो राइट आंसर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं दुनिया के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम बिरसा मुंडा स्टेडियम का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो बिरसा मुंडा स्टेडियम का उद्घाटन की बात करते राउरकेला उड़ीसा में किया गया था। हाल ही में इसमें हॉकी यानी कि हॉकी वर्ल्ड कप भी आयोजित किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। और यह दुनिया के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, जितनी ऊर्जा यानी कि जितनी ऊर्जा स्रोत हम उपयोग में लाते हैं उनमें से अधिकांश सौर ऊर्जा का निरूपित करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत अंततः सौर ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं है। तो कौन सा स्रोत जो है अंततः सौर ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं है, तो ये नाभिकीय ऊर्जा व्युत्पन्न नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन की यहाँ, तो यदि x + 1/x का मान 5 दिया होगा तो x² - 5x + x का मान क्या होगा। तो इसका मान क्या होगा, तो यहाँ पे जब दिया गया है इसका मान, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये मान यहाँ पे दिया गया है, हमको ये निकालना है। तो कैसे निकालना है, तो क्या करेंगे, तो इसमें क्या करना है, तो इसका जो x का मान दिया गया, अब क्या करेंगे x² - 5x + क्या करेंगे x कर देंगे। तो अब क्या करेंगे, इसको x का मान जो है 5 दिया गया है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो इसका मान जो है x + 5 दिया गया है, तो यहाँ पे x² + 1/5x कर देंगे। 5x है, अब 5x किया हुआ है तो यहाँ पे x² हो जाएगा, इधर ला लेंगे पे 5x को, 5x हो गया बराबर x इधर चल गया -1 हो गया। जब -1 हो गया मान, तो अब क्या करेंगे x² का मान हम क्या करेंगे -1 रख देंगे। तो x² जहाँ पे दिया गया है ये
यहाँ पे, तो इसको क्या करेंगे, तो इसका मान जो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 दिया गया है, इसमें क्या करें 5x का हम क्या करेंगे मान इसको रख देंगे -1 x, तो इन दोनों का मान जो है -1 हो गया, प्लस यहाँ पे 6 दिया है 6 हो गया। अब इसको घटा देंगे 6 में -1 चला जाएगा तो 5 इसका आंसर निकल के चलाएगा, राइट आंसर बी हो जाएगा। अब बात करते हैं मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले शैल के छोटे टुकड़े यानी कि के समूह को क्या कहते हैं, तो छोटे टुकड़े समूह को क्या कहते हैं, क्षुद्र ग्रह कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं इनमें से किस गुप्त शासक ने हुनों को पराजित किया था, तो हुनों को पराजित किया था किसने, स्कंदगुप्त ने पराजित किया था। अब बात करते हैं नेक्स्ट की हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला देश, अगर विश्व में पूछे तो पहला देश कौन हो जाएगा, जर्मनी हो जाएगा। अगर वहीं पूछे एशिया का पहला देश क्या हो जाएगा, चीन हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखने हैं। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की ऑक्सीजन का औद्योगिक उत्पादन, ऑक्सीजन का औद्योगिक उत्पादन किस विधि से किया जाता है, तो किस विधि से किया जाता है, ब्रिन्स की विधि से किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे दिया गया है किसी टैंक का आयतन 72 घन मीटर है, इसमें 60 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी भरा जाता है, तो लगने वाला समय ज्ञात करें। तो क्या करना है, तो इसको तो इसमें हम चलिए बना लेते हैं। तो यहाँ पे दिया गया 1 घन मीटर बराबर कितना है, तो हम जानते हैं कि 1000 लीटर होता है, ठीक है 1000 लीटर होता है। 72 घन मीटर बराबर कितना हो जाएगा, 72,000 हो जाएगा, ये आप सभी को पता है, ये हम चेंज कर लिए। अब 60 लीटर पानी को 1 मिनट में भरता है, 60 लीटर पानी जो है क्या करता है, बराबर 1 मिनट में भरता है। तो इसको क्या करना है, तो अब क्या करना है, तो यहाँ पे 72,000, ठीक है 72,000 गुने 1/60 कर देंगे तो क्या होगा, इसका निकल के चलाएगा, तो हम कटा देंगे इसको, तो 1200 निकल के चलाएगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 1200 को अगर हम मिनट में बदल देंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 20 घंटा, 1200 यानी कि 20 घंटा मिनट में बदलेंगे, तो राइट आंसर इसका बी यानी कि 20 घंटा राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सत्य है, तो कौन से कथन सत्य है, तो बात कर लेते हैं सत्य कथन की। तो नियम समिति की अनुशंसा पर महिलाओं के कल्याण के लिए महिला सशक्तिकरण संबंधित समिति का गठन किया गया था, बिल्कुल सही है। इनमें 20 सदस्य लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा तथा 10 सदस्य राज्यसभा अध्यक्ष के सभापति द्वारा मनोनीत किया जाता है, ये भी सही है। इस समिति के द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग की रिपोर्ट की जांच की जाती है, ये भी सही है। यानी कि राइट आंसर की बात करें तो सभी सही है, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, यहाँ पे दिया गया आयकर विभाग द्वारा जारी पैन कार्ड निम्न में से किस उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है, तो बात करते हैं किसके लिए प्रयोग नहीं किया जाता, पते का प्रमाण पत्र के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है, बाकी सभी के लिए प्रयोग किए जाते हैं। आईसीसी पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 का खिताब किसने जीता है, तो 2022 के खिताब की हम बात करते हैं किसके द्वारा जीता गया है, तो यह जीता गया है बेन स्टॉक के द्वारा, किसके द्वारा, बेन स्टॉक यानी कि डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं बेन स्टॉक आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 चुना गया। अब वही बात करते हैं बाबर आजम को ओडीआई क्रिकेट ऑफ द ईयर बाबर आजम को चुना गया। अब T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर की हम बात करें तो सूर्य कुमार यादव को चुना गया है, सूर्य कुमार यादव को, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, यहाँ पे दिया गया है 50 नंबर क्वेश्चन में, इनमें से किसके अंतर्गत घाव का अध्ययन किया जाता है, तो घाव का अध्ययन की बात करते हैं यह ट्रोमेटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, ये आपको ध्यान, डर्मेटोलॉजी त्वचा के अध्ययन की बात करते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। कैलोलॉजी की बात करें तो सौंदर्यता का अध्ययन किया जाता है, ऑन्कोलॉजी के अंतर्गत कैंसर का अध्ययन किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं विषम का चयन करना, विषम की हम बात करें तो क्या हो जाएगा विषम, तो यहाँ पे देख सकते हैं अध्यापक, खिलाड़ी, नर्स, ये कहीं ना कहीं एक पद को सुशोभित करता है, यानी कि एक पद है, तथा सभी निर्देशक की बात करें तो अन्य सभी पेशे से, यानी कि अन्य सभी एक पद है तथा अन्य सभी पेशे हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, निर्देशक यानी कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की, निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक आयोग नहीं है, संवैधानिक आयोग नहीं है, तो चलिए हम बात करते हैं कौन सा एक संवैधानिक
आयोग नहीं है, तो राष्ट्रीय महिला आयोग जो है, ये जो है क्या है, राष्ट्रीय महिला आयोग ये संवैधानिक है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ये भी है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ये नहीं है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ये भी संवैधानिक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, यहाँ पे दिया गया 1921-22 में अवध में कांग्रेस द्वारा शुरू किए गए एका आंदोलन भार इनमें से किसने ले लिया है। यानी कि 1921-22 में अवध में कांग्रेस द्वारा शुरू किए गए एका आंदोलन का भार इनमें से किसने ले लिया। तो हम बात करते हैं इनमें से किसने ले लिया, तो मदारी पासी द्वारा ले लिया था, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं, हाल ही में चर्चा में रहा जैन समुदाय का पवित्र स्थल समेत शिखर कहाँ है। तो कहाँ पर है, झारखंड में स्थित है समेत शिखर, यानी कि झारखंड में है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है, क्यों नहीं बनती है, क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेज हो जाती है, जिसके कारण जो है ओस नहीं बनता। राइट आंसर ये हो जाएगा। अब बात करते हैं राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत की बात करते हैं 1991-92 में हुआ था। कब हुआ था, 1991 और 92 में। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार शुरुआत 1991-92 में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं, हुदहुद चक्रवात से भारत का निम्न में से कौन सा तट प्रभावित हुआ था। तो कौन सा तट प्रभावित हुआ, तो आंध्र प्रदेश तट प्रभावित हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। ये अक्टूबर 2014 की ही बात है, उस 14 में ही प्रभावित हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं 58 नंबर क्वेश्चन की, करनाल की लड़ाई कब लड़ी गई थी। करनाल की लड़ाई की हम बात करें तो यह 1739 में लड़ी गई थी, ऑप्शन बी हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं, भारत की पहली हरित ऊर्जा आधारित और सौर पैनल निर्माण फैक्ट्री कहाँ स्थापित की जाएगी। तो यह कहाँ स्थापित की जाएगी, उत्तराखंड में स्थापित की जाएगी। अब बात कर लेते हैं, एक मूल संचार प्रक्रम में होता है, एक मूल संचार प्रक्रम में क्या होता है। तो इसका राइट आंसर की हम बात करते हैं, इसमें जो होता है, तो इसमें हम बात करते हैं एक मूल संचार प्रक्रम में होता है, क्या क्या होता है। तो बात करते हैं सबसे पहले कि इसका, तो इसको जो क्या निम्नलिखित में से वह सही क्रम प्रदान करता है जिसमें एक मूल संचार प्रक्रम में व्यवस्थित होता है, यानी कि व्यवस्थित आपको करना है। सबसे पहले क्या होगा, सूचना स्रोत, यानी कि बी सबसे पहले हो जाएगा। देख सकते हैं बी कहाँ कहाँ पे है, तो बी देख सकते हैं BCD ऑप्शन में दिया गया है। तो अब बात कर लेते हैं, 20 का पहले हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, प्रेरक हो जाएगा, BA मतलब 20 का सही आंसर दिखा रहा है, यानी कि यहाँ पे दिया गया है बी में, तो इसका पहले बी हो जाएगा सूचना, तब प्रेरक हो जाएगा, उसके बाद डी हो जाएगा चैनल हो जाएगा, तब ई हो जाएगा ग्राही, तब सूचना का उपयोग करने वाला, सी इसका लास्ट में हो जाएगा। राइट आंसर बी हो जाएगा। अब यहाँ पे दिया गया है, एक घोड़ा 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़े तो उसे 175 मीटर भुजा वाले वर्गाकार मैदान का एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो साफ साफ यहाँ दिया गया 175 बराबर 15 गुने 15/18। समय की बात करें तो इंटू टी दे दिया गया है, तो इसको आप कटा देंगे तो क्या हो जाएगा, तो इसको ऐसे भी कर देंगे 175 गुने 18/15 गुने 5, तो कटा देंगे 42 हो जाएगा, यानी कि 42 का राइट आंसर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, तो 42 हो गया, तो 42 निकल के चलेगा। अब क्या कहता है कि वर्गाकार मैदान, तो चक्कर पूरा करने में जो 4 है, वर्गाकार का भुजा 4 होता है, गुने 4 कर देंगे तो 168 इसका राइट आंसर निकल के चलेगा। राइट आंसर डी हो जाएगा। बात करें भारत की मानक यमोत्तर रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो यह 5 राज्यों से होकर गुजरती है। किन किन राज्यों से, एक छत्तीसगढ़ हो गया, उत्तराखंड हो गया, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड, नहीं ऐसे नहीं होगा, तो इसका हो जाएगा, सॉरी इसका बात करते हैं, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, MP और UP, उड़ीसा, ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है, आपको ध्यान रखना। अब बात करते हैं, गांधी को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के लिए राजी करने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो हम बात करते हैं किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, CF एंड्रूज ने निभाई थी। बात करते हैं दुनिया में किस साल
को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है, तो 2023 को। अब यहाँ पे दिया गया सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। हम बात करते हैं कमज़ोर नज़र की, हम बात करें तो विटामिन ए हो जाएगा। अब बात एनीमिया की बात करें तो आयरन की कमी हो जाएगा। त्वचा की हम बात करें तो यह विटामिन सी हो जाएगा। हड्डियों का टूटना, कैल्शियम की कमी, तो राइट आंसर की बात करें तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब यहाँ पे दिया गया है कि मिलान करने हैं, तो बात करते हैं मिलान के संरक्षित क्षेत्र स्थान दिया है। कूनू राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो यहाँ पे दिया गया है कूनू कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में, गुजरात दिया है, ये गलत है। उदंती कूनू कहाँ, उत्तर प्रदेश नहीं, एमपी में है, मध्य प्रदेश में, ये आपको बताना। उदंती वन जीव अभ्यारण्य की बात करें तो ये कहाँ पे दिया गया है, असम में, तो ये बिल्कुल सही, यानी कि केवल 2 जो है सही आंसर दिया गया है। बात करते हैं बाकी की, तो बाकी का मिलान जो है गलत है। अब बात करते हैं ताडोबा कहाँ पे, महाराष्ट्र में, यहाँ पे दिया गया है। तड़ोबा जो है केरल में पड़ता है, ताडोबा ये महाराष्ट्र है, ये भी गलत है। वायनाड की बात करते हैं, ये वन जीव अभ्यारण्य केरल में पड़ता है, यानी कि वायनाड जो अभ्यारण्य केरल में है, तो इसका केवल जो है केरल में, यानी कि केरल में नहीं है, तो इसका राइट आंसर हम बात करें केवल 2 जो है, यानी कि 2 इसका सही आंसर दिया गया है, केवल 2। तो हम बात कर लेते हैं कूनू कहाँ है, तो कूनू जो है एमपी में है। फिर से बात कर लेते हैं उदंती की बात करते तो ये कहाँ पे दिया गया, असम में नहीं दिया गया बल्कि छत्तीसगढ़ में है। कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में। अब वहीं बात कर लेते हैं कि यहाँ पे जो दिया गया है वायनाड जो है कहाँ पे दिया गया, वायनाड वन जीव अभ्यारण्य केरल में है, ये सही है। और तड़वा की बात करती है महाराष्ट्र नहीं, ये कहाँ पर है, तड़वा अंधेरी टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में है। तो हम यहाँ पे दिया गया है कि विचार करें तो क्या होगा, केवल 2 जो है, यानी कि इसमें हमको आंसर की बात करें तो क्या कहा गया है, तो यहाँ पे नीचे में साफ साफ दिया भी नहीं गया है। तो कूनू की बात करते हैं मध्य प्रदेश में, अगर सही आंसर कहता तो क्या हो जाता, तो सही आंसर की हम बात करते हैं कूनू यहाँ पे मध्य प्रदेश में, और उदंती की बात करें तो ये छत्तीसगढ़ में, ये भी सही है। और वायनाड की बात करें तो ये तड़वा महाराष्ट्र में है, और वायनाड कहाँ पर है, वायनाड वन जीव अभयारण्य केरल में है, ये ठीक है। तड़ोबा अंधेरी महाराष्ट्र में, यानी कि हम बात करें 2 सही है तो 2 गलत है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये 2 सही है तो 2 गलत है, क्या हो जाएगा, केवल 2 सही है, यानी कि 1 और 2 जो है ये जो है गलत है, बाकी 2 सही है। इसमें क्या होना चाहिए, आप मिलान कर लेना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट ही, आपको खुद से मिलान कर लेने हैं तो क्या सही होना चाहिए। बॉक्साइट किसका है, तो ये अल्युमिनियम का है। निम्नलिखित में प्राथमिक समूह में कौन है, प्राथमिक समूह की हम बात करें तो कौन हो जाता है, परिवार प्राथमिक समूह में आता है। किस देश ने पंजाबी भाषा को अपने स्कूली छात्रों के लिए नवीनतम भाषा के रूप में अपनाने की घोषणा की है, तो किस देश ने, ऑस्ट्रेलिया ने किया है। रसोई घर में प्रयोग होने वाले रेफ्रिजरेटर किस सिद्धांत पर आधारित होता है, तो यह ऊष्मागति के दूसरे नियम के क्लॉसियस के कथन पर है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन मिसाइल नहीं है, तो बात करते हैं मिसाइल कौन सा नहीं है, तो बात पिनाका जो है मिसाइल नहीं है, ये क्या है, एक लॉन्चर है। पिनाका जो है मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से के अनुरूप है, तो यह किसके अनुरूप है, तो कनाडा के अनुरूप है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मुद्रास्फीति के प्राकलन की सबसे प्रचलित माप है, तो सबसे प्रचलित माप की बात करते हैं थोक मूल्य सूचकांक है। अब बात करते हैं प्रतिष्ठित टेम्पलेटन पुरस्कार 2022 निम्न में से किसने जीता, 2022 की हम बात करते हैं किसने जीता, फ्रैंक बिलजैक ने जीता है। कौन, फ्रैंक बिलजैक, राइट आंसर ये हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी अक्रिय गैस है जो सामान्यतः लाइट बल्बों में पाई जाती है, तो लाइट बल्बों में पाई जाती है कौन सी अक्रिय गैस, तो आर्गन। अब बात करते हैं प्रथम T20 विश्व कप क्रिकेट का आयोजक देश कौन था, तो प्रथम T20 क्रिकेट विश्व कप का आयोजक देश की हम बात करें तो कौन है, तो दक्षिण अफ्रीका है, ये आपको ध्यान रखना है। तो कहाँ पे हुआ था, इसकी शुरुआत जो है प्रथम T20 मैच का आयोजक देश जो है दक्षिण अफ्रीका है, विजेता भारत था, और शुरुआत हुआ था 2007 में, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करें पीताम्बरी एक प्रजाति है, पीताम्बरी एक प्रजाति किसकी है, तो सरसों की है। निम्नलिखित में से किसमें सुमेलित है, अब सुमेलित करना है, कौन सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पे दिया गया स्थायी बंदोबस्त, ये भी सही है। लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि, ये भी सही है। अब यहाँ पे दिया गया लॉर्ड डलहौजी व्यापकता का सिद्धांत बात कर लेते हैं, ये भी सही है। लॉर्ड कैनिंग उच्चतम निष्कर्षता दिया गया, ये गलत है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा।
अब उच्चतम निष्क्रियता या चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति जॉन लॉरेंस ने शुरू किया था, न कि लॉर्ड कैनिंग ने। राइट आंसर डी हो जाएगा। वरुण नौसेना अभ्यास बहादुर किस देश के बीच संपन्न हुआ? तो यह फ्रांस के बीच संपन्न हुआ। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की, इनमें से कौन से रोग और उसके सक्षम जीवी कारक का मिलान असत्य है? तो हम बात करते हैं कौन सा मिलान असत्य है। प्लेग जो विर्बीय क्लोरी से होता है, ये गलत है, क्योंकि जो है प्लेग जो है पेस्टिक नामक जीवाणु के कारण होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं भारत डायनामिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? तो भारत डायनामिक्स लिमिटेड का मुख्यालय हैदराबाद में है। उत्पत्ति की दृष्टि से निम्न पर्वत श्रेणी में से सबसे नवीनतम कौन सा है? सबसे नवीनतम की बात करें तो पटकाई श्रेणी जो है सबसे नवीनतम है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की, मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो प्रभारी कौन थे मोहनजोदड़ो की खुदाई की? तो ये सर जॉन मार्शल थे। मोहनजोदड़ो की खुदाई कब हुआ था? 1922 में हुआ था, ये आपको ध्यान में। हड़प्पा की खोज दयानंद साहनी ने किया था 1921 में। अब बात करते हैं वैश्विक परिवार दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 1 जनवरी को मनाया जाता है। अब यहाँ पे दिया गया नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की, तो यहाँ पे दिया गया निम्नलिखित में से कौन सी क्षार धातु दृश्य प्रकाश के द्वारा देहली आवृत्ति दर्शाता है? तो कौन दर्शाता है देहली आवृत्ति? तो यह सोडियम दर्शाता है। 20 का सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस जगह से प्राप्त बौद्ध धर्म प्रतिमाओं में से दोनों कंधों को वस्त्र से ढका हुआ दिखाया गया है? तो कहाँ दिखाया गया? तो सारनाथ में दिखाया गया है। बात करते हैं नेक्स्ट की, गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कानपुर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि बिहार में पूछे सबसे बड़ा शहर कौन हो जाएगा? तो पटना बिहार में हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। गंगा नदी कुल 5 राज्यों से होकर बहती है, ये आपको ध्यान रखना है। इसकी लंबाई 25 किलोमीटर है और भारत की सबसे लंबी नदी है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, निम्नलिखित में से किन राजवंशों ने विजयनगर राज्यों के आधिकारिक अधिराजत्व के अधीन शासन किया था? तो किसने किया था? बात करते संगम, सालुब, तुलु तथा अरविडु। राइट आंसर ए हो जाएगा। अब बात करते हैं भारतीय रेलवे ने हरित पर्यावरण के लिए किस वर्ष तक शुद्ध कार्बन उत्सर्जन हासिल करने की योजना शुरू की है? तो किस वर्ष तक शुरू किया है? तो 2030 तक में किया है। अब बात करते हैं जब एक चमड़े को रबर के साथ रगड़ा जाता है तो चमड़ा द्वारा प्राप्त ऊर्जा डैश होता है, क्या होता है? धनात्मक होता है। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से किस त्योहार को जल्लीकट्टू के नाम से जाना जाता है? जल्लीकट्टू के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर की हम बात करते हैं पोंगल, यानी कि पोंगल त्योहार को जाना जाता है। अब बात करते हैं विश्व का सबसे पुरानी व विकसित नहर व्यवस्था भारत में कौन सी है? तो कौन सी है भारत में? तो गंगा नहर है। कौन सी? गंगा नहर। विश्व की सबसे पुरानी एवं विकसित नहर व्यवस्थाओं में से गंगा कब किया? 1927 में बीकानेर के तत्कालीन महाराजा श्री गंग सिंह के द्वारा कराया गया था। अब बात कर लेते हैं सारनाथ अभिलेख में सम्राट अशोक का नाम इस प्रकार है। तो सम्राट अशोक का नाम की हम बात करें धर्मशोक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट गोवा का नामकरण किसके नाम पर किया गया? तो यह किसके नाम पर किया गया? तो मनोहर पर्रिकर के नाम पे किया गया है। अब बात करते हैं एक टेडपोल किस प्रकार प्रक्रम द्वारा वयस्क में विकसित होता है? यह कयांतरण प्रक्रम द्वारा विकसित होता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। अब बात करते हैं डिस्क ब्रेक का आविष्कार कौन किया था? किसने किया था? तो डिस्क ब्रेक के आविष्कारक की हम बात करते हैं एफ लिचेस्टर, इसके आविष्कारक थे। अब बात करते हैं इनमें से कौन एक असत्य कथन है? तो असत्य कथन को आपको चुनने हैं। तो असत्य कथन की हम बात करें तो भाग 19 में इसके शक्तियों का वर्णन है। तो भाग 19 में शक्तियों का वर्णन है, यानी कि संघ क्या कहता है इनमें से कौन सा कथन असत्य है? और संघ लोक सेवा आयोग के बारे में, संघ लोक सेवा आयोग के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो सी का बारे में जो सी दिया गया कथन असत्य है, बाकी सभी सही है। राइट आंसर सी हो जाएगा। अब बात करते हैं भारत में सबसे पहले आमदनी पर कर लगाने की शुरुआत किसने की थी? शुरुआत जो है आमदनी पर कर लगाने की शुरुआत सर्वप्रथम किसने की थी? तो बात करते हैं यह जेम्स विल्सन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? जेम्स विल्सन के द्वारा। हाल ही में इनु इरप्ता महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो किस राज्य में मनाया गया था? मणिपुर में मनाया गया है। आज के अंतिम और लास्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। निम्न में से कौन सा तत्व रबर के वल्कनीकरण में प्रयुक्त किया जाता है? तो कौन सा तत्व किया जाता है? सल्फर का प्रयोग वल्कनीकरण में किया जाता है।
तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह वीडियो बहुत ही पसंद आए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।